अब आर्टिकल 143 में ये विवेकाधीन है राष्ट्रपति के कि वो किस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह लें, किस पर नहीं लें। लेकिन इस फैसले में कहा गया है कि राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में जब राज्यपाल या राष्ट्रपति ये तय करें कि ये विधेयक जो है वो संवैधानिक नहीं है, तो उन्होंने एक तरह से मैंडेटरी, एक तरह से आवश्यक बना दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह लें ही। इससे पहले ये स्थिति नहीं थी। तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों को एक तरह से जो संविधान में दिए गए हैं उस संवैधानिक व्यवस्था में संशोधन की कोशिश है, इसके जरिए किया गया है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा है कि राष्ट्रपति के बारे में फैसला दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का पक्ष नहीं सुना गया। अब आप देखिए किस तरह से क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, संविधान में जो उनको अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों पर आप लगाम लगा रहे हैं और उनका पक्ष भी नहीं सुन रहे हैं। जो लगाम लगाने का आपको अधिकार ही नहीं देता संविधान। संविधान निर्माताओं ने इस बात को खुला छोड़ा कि ये समय सीमा क्या होगी, कितनी समय सीमा में राज्यपाल को या राष्ट्रपति को फैसला करना होगा। तो जाहिर है कि उन्होंने कुछ सोच समझ कर छोड़ा होगा। वो ऐसे नासमझ लोग तो थे नहीं कि जो ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि इसको लंबे समय तक रोका जा सकता है। और अगर ये 3 महीने का टाइम पीरियड लागू होता है, ये बंधन लागू होता है, तो 3 महीने में अगर फैसला नहीं होता तो वो अदालत के पास आ जाएगा। या फिर कुछ जगह छपा है, मुझे मालूम नहीं कि वो सही है कि गलत है, इसलिए उस बात पर जो है बहुत ज़्यादा मैं जोर नहीं दे रहा हूँ कि अगर 3 महीने में फैसला नहीं हुआ तो मान लिया जाएगा कि जो है मंजूरी मिल गई है। अब आप देखिए कोई भी विधानसभा, एक मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो की भी तो कल्पना की जाती है। कोई प्रस्ताव ऐसा पास करती है जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हो, तो उसको कैसे आप 3 महीने बाद जो है मान लेंगे कि ये स्वतः मंजूर हो गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मुद्दे पर मुझे भी क्लैरिटी नहीं है कि ये है कि नहीं, जितना पढ़ा है अभी तक। लेकिन ये संविधान का अनुच्छेद 200 और 201 जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को अधिकार देता है, जो लीगल इम्यूनिटी देता है उनको, उसमें हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। अब 143 में ही एक और क्लास है 143(3) ब्रैकेट में 3, जिसमें यह कहा गया है कि संविधान की व्याख्या के संबंध में कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी।